हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DDC लाइव में। हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं और रियल नंबर की ऑलरेडी 4 क्लासेज हो चुकी हैं। हर एक क्लास एक अलग टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लाता है। आज भी हम लोग कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन एक नए कंसेप्ट के साथ देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है पिछली क्लास को तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। जो भी क्लास है, हर एक क्लास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है, एक अलग टाइप के क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज भी हम देखेंगे कुछ नए कंसेप्ट जो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड होंगे, उनके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072। फाइंड देयर एलसीएम। बड़े ही सिंपल टाइप के ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया था। अगर आपको अच्छे से मालूम हो तो आपने एक रूल पढ़ रखा है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है इन दोनों नंबर का एलसीएम इंटू इन दोनों नंबर का एचसीएफ। ये ऑलरेडी आपको मालूम है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर आपको दिया हुआ है कितना, द एचसीएफ ऑफ द नंबर इज लिखा हुआ है 16 लिखा हुआ है, यानी एचसीएफ आपका कितना लिखा हुआ है 16 लिखा हुआ है। एंड देयर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, यानी इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है ऑलरेडी लिखा हुआ है 3072 और आपसे इसका एलसीएम पूछा जा रहा है। सिंपल सा सवाल है। आप क्या करोगे, एलसीएम की वैल्यू जब लिखोगे तो आप लिखोगे 3072 डिवाइडेड बाई 16 और आप 16 से डिवाइड कर सकते हो। 16 डिवाइडेड बाई 3072, आप कहोगे 16 1 जा 16, सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 बचेगा, 7 उतार लीजिए, 16 9 जा 16 नवा 144 होता है। अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 बचेगा 2, 16 2 जा आपका कितना हो जाएगा 32। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 192। यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। निहायत ही सिंपल सवाल था। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ऐसे क्वेश्चन के लिए मेंटली तैयार रहिए। छोटे क्लास में भी पढ़ा होगा। ये ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The LCM and HCF of the two number are 180 and 6 respectively. If one of the number is 30, find the other number. सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। LCM और HCF दोनों लिखा हुआ है 180 एंड 6। जैसा कि अभी हमने रूल बताया, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर विल बी इक्वल टू देयर LCM इंटू देयर एचसीएफ। ऑलरेडी मालूम है आपको एलसीएम कितना लिखा हुआ है, क्वेश्चन में 180 लिखा हुआ है। एचसीएफ कितना लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है। वन ऑफ द नंबर इज 30, यानी एक नंबर हमारा क्या है 30 है। सेकेंड नंबर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। आपको क्या करना है, 30 से डिवाइड करिए, 36 जा 180, 6 का 6 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप कहोगे सेकेंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा 6 6 जा 36 हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब आपका पेपर हमारा बेसिक का होता है। अब यहां से जो लेटेस्ट पैटर्न के या स्टैंडर्ड के जो पेपर होते हैं मैथ के,
उसमें अगर एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो कुछ इस तरह से आता है। बड़ा ये इंपॉर्टेंट है, टाइप भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468। पहली चीज तो आपको याद रखना है कि स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है, यानी यहां पे आपको क्या करना है, लिस्ट कॉमन फैक्टर या एलसीएम निकालना है। ठीक है, आप याद रखो हमने आपको बताया था कि किसी भी दो नंबर का एलसीएम जो होता है वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, जो इन गिवन नंबर से क्या होता है, डिवाइड होता है ना। गिवन नंबर से डिवाइड होने वाला स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, हमारा एलसीएम होता है। यहां पे क्या कह रहा है कि पहले तो आप क्या करो कि इन से 520 और 468 से इन दोनों से डिवाइड होने वाला स्मॉलेस्ट नंबर निकालो आप। ठीक, अब जब नंबर निकल जाएगा, अब उसमें क्या करना है, उस नंबर को क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या करना होगा, सेट करना होगा। क्या करते हैं, पहले मैं समझाता हूं आपको। आप पहले क्या करो, इसका एलसीएम निकालो। अगर आप एलसीएम निकालोगे तो जाहिर सी बात है पहले इनको फैक्टराइज करोगे। 520 और सेकेंड नंबर है 468। सिंपल, जैसे आप एलसीएम निकालते हो वैसे हम एलसीएम निकालते हैं। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करिए। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अगेन 2 से डिवाइड करिए। 2 1 जा 2 3 जा 0, 2 1 जा 2 1 जा 2 7 जा। अगेन 2 से 65, 117 नहीं कटेगा। 5 से डिवाइड करें तो 5 से 5 1 जा 5 3 जा 117। यहां से ये नंबर 170 हमारा 3 से भी डिविजिबल है, तो आप 3 से भी डिविजिबल कर सकते हो। 13, 3 से 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। अगेन 3 से है 13 और 3 1 जा 3 3 जा, और फाइनली 13 से 1 और 1। ऑर्डर थोड़ा चेंज हुआ है लेकिन आंसर हमारा सेम रहेगा, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको जो एलसीएम लिखना है, तो एलसीएम आप कहोगे इन दोनों नंबर से डिवाइड होने वाला नंबर आएगा। क्या आएगा, 3 बार 2 टाइम है, 2 टाइम 3 है, एक नंबर 5 और एक नंबर हमारा 13। मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 9 जा 72, और 5 इंटू 13। 5 का मल्टीप्लाई करिए, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 और 1 36। मल्टीप्लाई बाई 13, 13 से 0, 13 6 78 को 8, 7 13 39, 39 और 7 39, 39 के बाद 40, 41 42 43 44 45 46। ये हमारा एक ऐसा नंबर आया है जो इन गिवन नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक ऐसा नंबर बताना है जिसमें हम क्या करें, 17 इंक्रीज करें, 17 बढ़ाएं, तब क्या हो, इन नंबर से डिविजिबल हो। हमने क्या किया, उल्टा कर लिया। हमने इनसे डिविजिबल होने वाला ऑलरेडी नंबर निकाल लिया। ठीक है, हमें क्वेश्चन ऐसा आंसर क्या, क्वेश्चन क्या बताना है, क्वेश्चन ये बताना है कि वो नंबर बताओ जिसमें 17 इंक्रीज करें तब इन नंबर से डिविजिबल हो। तो हमें इनसे डिवाइड होने वाला नंबर तो आ ही चुका है, इसमें से हम क्या करते हैं, 17 डिक्रीज कर देते हैं, है ना। तो आप लिखोगे 4680 माइनस 17, 10 से 7 जाएगा 3, 7 से 1 जाएगा 6, 6 4। अब ये जो नंबर है, जाहिर सी बात है इससे 17 कम है,
यानी इसमें जब 17 इंक्रीज करेंगे तो ये नंबर आएगा और ये नंबर इस दोनों से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आ रही बात? एक बार फिर से देख लो। हमें क्या करना है, एक ऐसा नंबर बताना है जिसको 17 इंक्रीज करें तो इन गिवन नंबर से क्या हो, डिविजिबल हो। तो हमने क्या किया, इन नंबर से डिविजिबल होने वाला स्मॉलेस्ट नंबर ऑलरेडी निकाल लिया, इसमें से 17 हम डिक्रीज कर दिए तो ये हमारा नंबर आ गया, है ना। अब हमें क्या करना है, आप सोचो कि ये जो नंबर है इसमें जैसे 17 इंक्रीज करेंगे तो ये नंबर आएगा और ये नंबर इन दोनों से क्या है, डिविजिबल है। समझ में आ रही बात? तो आप वैसे बच्चे कई बार दिमाग में बैठा लेते हैं कि जब भी आपको नंबर इंक्रीज करने के लिए कहे तो आप इन गिवन नंबर का एलसीएम निकाल के क्या करते हो, इस नंबर को डिक्रीज कर देते हो, कम कर देते हो। याद रहेगी बातें, इसको याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 14, 15 एंड 36। ऐसे क्वेश्चन भी बड़े अच्छे हैं, एग्जाम में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं और आपके 10th बोर्ड के एग्जाम के लिए तो है ही। ये क्या होता है, इसमें क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर बताना है किसका, 6 डिजिट का। कई बार बच्चे कंफ्यूज आते हैं, ग्रेटेस्ट लिखा है यानी तुरंत इसका एचसीएफ निकालने लेते हैं, ऐसा नहीं है। हमें क्या कहा है कि इस नंबर से डिविजिबल होने वाला नंबर, इनसे डिविजिबल होने वाला नंबर चाहिए। तो याद रखो कि अगर गिवन नंबर से डिविजिबल होने वाला नंबर चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो इन नंबर से डिविजिबल होने वाला पहले हम नंबर निकालेंगे और फिर उस नंबर को कुछ ऐसे चेंज करेंगे कि वो कितने डिजिट का हो जाए, 6 डिजिट का हो जाए, और वो भी क्या रहे, 6 डिजिट में ग्रेटेस्ट नंबर रहे। कैसे करेंगे, पहले तो इनका हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको अच्छे से रूल मालूम है, 24, 15 और 36 2 से डिवाइड कर देंगे आप, 12, 15 है डिजिट, 18 2 जा 36 होता है, अगेन 2 से, 2 6 जा 12, 15, 2 9 जा 18, अगेन 2 से, 2 3 जा 15 और ये 9। अब जाहिर सी बात है ये 2 से नंबर डिवाइड नहीं होगा तो आप 3 से डिवाइड करते हो, 3 से, 3 1 जा, 3 5 जा, 3 3 जा, अगेन 3 से 1 5 1 और फाइनली 5 से 1 1 और 1। ये इस पे हम ध्यान ज़्यादा नहीं दे रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी पिछली क्लास में मैंने आपको समझा रखा है कैसे एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। ये आपने क्या कर लिया, इनको फैक्टराइज कर लिया। अब आप एलसीएम जब लिखते हो तो एलसीएम आप लिखोगे क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 नंबर थे। अगेन 2 नंबर हमारे 3 हैं और 1 नंबर हमारा क्या है, 5 है। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आप कहोगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72 और 72 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 10 होता है, 5 7 जा 15 और 5 7 जा 35 और 1 36। ये नंबर आ गया। अब देखो ये नंबर आया है, 3 डिजिट का नंबर आया है और 360 है। आपसे क्वेश्चन कहा गया है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। 6 नंबर का हमें ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, है ना, और इन नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। तो इन नंबर से डिविजिबल होने वाला स्मॉलेस्ट नंबर तो हमारा 300 क्या है, 60 है। अब जाहिर सी बात है इसी को इंक्रीज करते जाएं, इसी का मल्टीपल करते जाएं, जैसे 360 है, अगर डबल करें तो ये क्या आएगा, 720। ये नंबर भी क्या होगा, इनसे डिविजिबल होगा। ऐसे इसका 3 गुना करें, 4 गुना करें, 5 गुना करें, जितने भी नंबर आते जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, इन नंबर से डिविजिबल होंगे। हमें क्या करना है, 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको मालूम होगा लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है। तो आपको मालूम है 6 टाइम आप क्या लिखते हो, 9 लिखते हो। अब ये नंबर हमारा किससे डिविजिबल चाहिए, 360 से, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को पहले डिवाइड करते हैं, इससे 360 से
1 2 3 4 5 6। उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा। अगर 2 टाइम ले जाएं तो 720 होगा। 36 गुना 72 होता है। 9 से 0 जाएगा 9, 9 से 2 जाएगा 7 और 9 से 7 जाएगा 2। ये नंबर आया, एक डिजिट हम उतार लिए। अगेन 3 9 या 27 होता है, 9 टाइम जाने में कमी होगी, 8 टाइम ले जाते हैं। 8 0 0, 8 6 48, 8 4, 8 तरीके 24 और 4, 8 6 48 और 8 तरीके 24 और 4 28। 8 बार में भी ये ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या करते हैं 7 टाइम ले जाते हैं इसको। 7 टाइम ले जाओ। 7 से 7 0 0, 7 6 42, 4 7 तरीके 21 और 4 25। डिवाइड सब्ट्रैक्ट करिए। 9 9 से 2 जाएगा 7, 9 से 5 जाएगा 2 और इधर कैंसिल। अगेन हमारा 1 डिजिट 9। अगेन आप कहोगे कितनी टाइम ले जाएं, 7 टाइम। 7 टाइम पे ले आएगा वही 25 20 आएगा। आपने ये नंबर कर लिया, ये नंबर कर लिया, ठीक है। अगेन सब्ट्रैक्ट करिए। 9 9 से 2 जाएगा 7, 7 से 5 जाएगा 2, ये कैंसिल हुआ। अगेन हम 9 उतारेंगे। अगेन आप कहोगे 7 टाइम जाएगा, है ना। और ये 25 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 7 2 कैंसिल, तो 279 आया, ठीक है। यानी कि 279 क्या हो रहा है, हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है। अगर इसे हम कम कर दें तो जाहिर सी बात है 360 से ये नंबर क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। और 360 से डिविजिबल होने का मतलब इन गिवन नंबर से भी क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो आप कहोगे फाइनली जो अपना आंसर बोलोगे, आप आंसर क्या बोलोगे, आंसर बोलोगे रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 279। आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 0 2 7 9 9 9 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? सिंपल सी चीज है, आपको बस यही ध्यान देना है। पहले तो इन नंबर से डिविजिबल नंबर चाहिए, तो इनका एलसीएम निकाला जो 360 आया। ये स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन गिवन नंबर से डिविजिबल होगा। अब आपको 6 डिजिट का नंबर चाहिए, तो पहले तो आप लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखो, इस गिवन नंबर से डिवाइड करो। आप डिवाइड करने के बाद आपने देखा 279 ज्यादा हो रहा है, इतना रिमाइंडर आने का मतलब ये एक्स्ट्रा है। हमें क्या करें, 279 अगर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जाहिर सी बात है जो नंबर मिलेगा अब इससे डिवाइड होने में पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। और यही नंबर हमारा क्या होगा, 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैं इतने आराम से आपको बता रहा हूं। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 and 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 20 and 32 रिस्पेक्टिवली। बड़ा ही सिंपल सवाल है, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ऐसा क्या करते हैं। देखिएगा, जब एलसीएम के केस में दो अलग अलग रिमाइंडर बच रहा हो, दो अलग अलग रिमाइंडर बच रहा हो, तो आप क्वेश्चन को जब ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे इनका कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। देखिए यहां पे आप अगर देखो, पहले वाले 28 के लिए लिखा है रिमाइंडर कितना है, 8 है। 32 में डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना है, 12 है। अगर आप देखें इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस कितना है, 20। इसका भी डिफरेंस कितना है, 20। तो स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए और अलग अलग रिमाइंडर आपके आ रहे हों, तो उस केस में क्या करते हो, पहला स्टेप क्या होता है, कॉमन डिफरेंस निकालना। पहला स्टेप क्या होता है, कॉमन डिफरेंस निकालना। पहला हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया।
सेकेंड नंबर पे क्या करते हैं, जो भी गिवन नंबर है उनका एलसीएम निकालिए, है ना। एलसीएम ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। और लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, लास्ट स्टेप जो होता है, एलसीएम में से कॉमन डिफरेंस को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। एलसीएम में से कॉमन डिफरेंस को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। ये तीनों स्टेप परफॉर्म करने के बाद आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है ना। तो सबसे पहले क्या किया आपने, कॉमन डिफरेंस निकाला। कॉमन डिफरेंस आपका कितना आया है, 20 आया है। दूसरे स्टेप पे क्या करना है, गिवन नंबर का एलसीएम निकालना है, यानी 28 और 32 का हमें क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। क्या चाहिए हमें, एलसीएम चाहिए। तो इनका एलसीएम जब निकालेंगे तो 28 क्या होता है, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 होता है। 32 की बात करें तो 32 क्या होता है, 1 2 3 4 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, है ना। हमने आपको एलसीएम निकालना सिखाया था। हमने कहा था कि जो नंबर दोनों जगह है, हाईएस्ट देखते हैं कितनी बार है। तो 2 अगर यहाँ दोनों जगह है तो हाईएस्ट कितनी बार है, 5 टाइम है। तो 2 को आप क्या करेंगे, 5 टाइम लिख लेंगे। इसके बाद 7 यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 0 बार, हाईएस्ट कितनी बार है, 1 बार। आप क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई, 32 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और 1 22, 224 आ गया, 224 आ गया। ये नंबर आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है और उसमें से क्या करना है, कॉमन डिफरेंस को सबट्रैक्ट कर देना है। तो 224 माइनस कॉमन डिफरेंस 20, आंसर देखा जाए 204, और यही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्या बात क्लियर है आपको। तो जब भी एलसीएम के ऐसे क्वेश्चन रहे जिसमें अलग अलग डिफरेंस निकालना हो, तो पहला स्टेप कॉमन डिफरेंस निकालना, दोनों जगह कॉमन डिफरेंस, दोनों जगह सबट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। दूसरा, गिवन नंबर का आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम हमारा आ गया 224, और फाइनली स्टेप में क्या करेंगे, एलसीएम में से कॉमन डिफरेंस को सबट्रैक्ट कर देंगे, 204। अब इसमें आप इनसे डिवाइड करके आप देख लीजिएगा, हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, यहां पहले वाले में 8 और दूसरे वाले में 12 आएगा। क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस। वहां पे क्या था, अलग अलग डिफरेंस था। यहां पे क्या है, हर केस में 7 रिमाइंडर बच रहा है। क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन गिवन नंबर से डिवाइड होने वाला नंबर निकालेंगे। इन गिवन नंबर से डिवाइड होने वाला स्मॉलेस्ट नंबर, और वो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। लिस्ट कॉमन नंबर, सबसे छोटा नंबर हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। तो गिवन नंबर से डिवाइड होने वाला सबसे छोटी संख्या इनका एलसीएम होगा। तो एलसीएम आप कैसे निकालते हो, 35, 56, 91 है, सीधे आप डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। ये हमारा 6 है, डिवाइड करें, 2 से डिवाइड होगा सबसे पहले, 2 से 35 एज इट इज, 28 दूना 56 होता है, 91 एज इट इज, अगेन 2 से 35 एज इट इज, 2 से 14 2 जा होता है और 91, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 35, 2 7 जा 14 और 91। अब जाहिर सी बात है 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब नंबर 3 से अगर चेक करें तो 3 से कोई भी नंबर हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 3 के बाद हमारा 5 से डिवाइड करें तो 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 7 जा 35, 7 91। अगेन आप 7 से अगर डिवाइड करें तो 7 1 जा 7 से 7 1 जा और 7 3 जा 21, और फाइनली आप देखेंगे 13 से डिवाइड करें तो ये सारे 1 आ गए। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आप लिखोगे इन गिवन नंबर का
2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई, 5 7 13, 5 7 13 मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये 8 8 5 जा 8 25 40, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और मल्टीप्लाई बाई 13, 13 से 13 0 13, 13 25 65, 13 71, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 10, 13 दूनी 26 और 10, 26 और 10 36। ये हमारा नंबर आया। ये नंबर इन तीनों से डिवाइड होने वाला स्मॉलेस्ट नंबर है। हमें क्या करना है, एक ऐसा नंबर बताना है जिससे इनसे डिवाइड करें तो 7 हमेशा रिमाइंडर आए। तो जाहिर सी बात है गिवन नंबर को अगर 7 इंक्रीज कर दें हम, तो इनसे जब भी डिवाइड करेंगे तो 7 क्या आने लगेगा, रिमाइंडर आने लगेगा। बात क्लियर है? तो आप कहोगे अगेन रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 3640 प्लस हमारा क्या 7, आंसर क्या आएगा 3647। क्लियर है? समझ में आ रही बात? सिंपल सा सवाल है ना। रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, इनमें 7 जैसे इंक्रीज करोगे ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप डिवाइड करके देख लीजिए। ये नंबर सारे नंबर से इन तीनों से डिविजिबल था, 7 इंक्रीज कर दिया है तो अब 7 क्या आने लगेगा, रिमाइंडर आने लगेगा। ध्यान रहे स्टैंडर्ड पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही फेमस है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी वगैरह के एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, कर फाइंड द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर बिटवीन 1 to 10, बोथ इंक्लूसिव लिखा है, मतलब दोनों को इंक्लूड करना है। 1 से लेके 10 तक के नंबर। अगर एलसीएम निकालना हो, 1 1 ही होता है, 2 2 ही होता है, 3 3 ही होता है, 4 2 into 2 होता है, 5 5 ही होता है, 6 2 into 3 होता है, 7 1 into 7, 8 2 into 2 into 2, 9 3 into 3, 10 2 into 5। यही होते हैं। हमने इनका फैक्टराइजेशन किया। अगर हमें इन नंबर से सबसे डिविजिबल होने वाला नंबर चाहिए और लिस्ट नंबर चाहिए, जाहिर सी बात है आपको एलसीएम निकालना है 1 से लेके 10 तक का। हमने एलसीएम लिखा, सबसे पहले 2 आता है। 2 हर जगह कहां है, यहां 1 बार, यहां 2 बार और यहां पे 3 बार। मैक्सिमम 2 कितनी बार है, 3 बार है। तो आप जाहिर सी बात है 2 को मैक्सिमम कितनी बार लिखोगे, 3 बार। 2 हो गया। 3 की बात करें तो 3 यहां पे 1 टाइम है और यहां पे भी 1 टाइम, यहां पे 2 टाइम है। तो 3 हमारा मैक्सिमम कितनी बार है, 2 टाइम है। तो 3 आप 2 टाइम लिख लो, 2 हो गया, 3 हो गया। उसके बाद 5 देखें तो 5 मैक्सिमम यहां 1 बार और यहां पे भी क्या है, 1 ही बार है। तो मैक्सिमम 1 ही है, तो आप 1 बार लिख लो। उसके बाद 7 आप देखें, 7 हमारा मैक्सिमम 1 ही बार है, 7 लिख लीजिए। 7 के बाद और कोई नंबर है क्या, कोई नंबर, सारे हो गए। देखिए 2 था, 3 था, 5 था, 7 था, और तो कोई नंबर था नहीं। तो यही हमारा एलसीएम देगा। और ये एलसीएम कितना हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 9 जा 72, मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, है ना। चलिए 5 से 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, मल्टीप्लाई बाई 7, 7 से 7 0 7 छक 42 को 2, 7 तरीके 21 और 4 25, 25 20 इज द राइट आंसर। कई बार बच्चे इसको याद रखते हैं कि 1 से 10 तक
कि जितने भी नंबर हैं वो सारे नंबर जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा इसको क्या होंगे, डिवाइड करेंगे। या एक स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर है जो 1 से लेके 10 तक की संख्याओं से क्या है, डिविजिबल है। क्लियर है? उम्मीद है ये बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये टाइल्स वाले क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आजकल लेटेस्ट वाले में तो 2024, 25 और 26 में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी न किसी सेट में। तो आप देख लो, सिंपल सी चीज है। पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पे यूनिट जो है चेंज करना होगा। यूनिट क्या लिखा हुआ है देखिए, ए रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 13 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर इज ब्रॉड। एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल कितना है, लेंथ इसकी लिखी हुई है 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर। अच्छे से आपको मालूम होगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 18 मीटर क्या हो जाएगा, 1800 सेंटीमीटर प्लस 72 लिखा हुआ है, यानी टोटल हो जाएगा 1872 सेंटीमीटर। ब्रेथ की बात करें इसका, तो ब्रेथ लिखा हुआ है कितना, 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, यानी कि 1300 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 1320 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ ब्रेथ दिया हुआ है। करा, इट इज टू पेव्ड विथ स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज, फाइंड द लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स। हमें क्या करना है, एक स्क्वायर टाइल्स लगाना है। ठीक है, स्क्वायर टाइल्स का मतलब यह है कि हमें एक ऐसा टाइल्स लगाना है। पहली चीज तो हमें स्क्वायर टाइल्स चाहिए और पूरी तरह ये कंप्लीट होना चाहिए। पूरी तरह ये क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, एक स्क्वायर जो रहेगा हमारा, उसका लेंथ एक ऐसा होना चाहिए जो इस पूरे लेंथ को इक्वली डिवाइड करे। ऐसे इसका ब्रेथ एक ऐसा होना चाहिए जो इसको पूरे लेंथ को क्या करे, पूरी तरह डिवाइड करे। यानी एक ऐसी साइज हमें चाहिए जो लेंथ को भी पूरी तरह डिवाइड करे, ब्रेथ को भी पूरी तरह डिवाइड करे, यानी इस नंबर को भी पूरी तरह डिवाइड करे और इस नंबर को भी डिविजिबल, है ना, लार्जेस्ट साइज चाहिए हमें, है ना। तो आप याद रखो कि आपने पढ़ रखा है कि गिवन नंबर को डिवाइड करने वाला नंबर, लार्जेस्ट नंबर क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता था। तो यहां इसकी लेंथ और इसकी लेंथ जो है, जो स्क्वायर टाइल्स है, ये जो टाइल्स है हमारा, है ना, ये टाइल्स की लेंथ ऐसी होनी चाहिए कि जो पूरी लेंथ को पूरी तरह डिवाइड करे, और इसकी ब्रेथ ऐसी होनी चाहिए या साइज ऐसी होनी चाहिए जो ब्रेथ को भी पूरी तरह डिवाइड करे। इट मींस लेंथ और ब्रेथ यानी दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला जो नंबर होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। यानी कि ये श्योर हो गया कि इन नंबर का आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। जो एचसीएफ आएगा वही हमारे इस टाइल्स की क्या आ जाएगी, साइड आ जाएगी। तो आप इसका निकालिए क्या, एलसीएम नहीं एचसीएफ। तो आपने एचसीएफ के लिए सिंपल सा रूल पढ़ा था कि स्मॉलेस्ट नंबर से लार्जेस्ट नंबर को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 1872 है, ठीक है। 1320 एक बार चलेंगे, 1320 सब्ट्रैक्ट करिए, 2 5 5 कैंसिल, अगेन 13 20 से 5 दुना के 10, 2 दुना की क्या होगा 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10 और 1 11, 10 से 4 जाएगा 6, 11 1, यहाँ 2 कैंसिल, 216 से 552 को डिवाइड करिए, 2 टाइम 2 दुना के 4, 16 दुना 32, अगेन 0 2 1, 120 से डिवाइड करिए 216 को, 1 टाइम ही 120, 6 11 से 2 जाएगा 9 कैंसिल, 96 आया, 96 से अगेन लास्ट डिवाइजर 120 है, डिवाइड करें कितना आएगा, 1 टाइम 96 24 आया, और 24 से जब 96 को डिवाइड करेंगे तो 24 चौक को 96 होता है,
आप देख रहे हो आसानी से। हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना। हमने इस पे ज्यादा फोकस इसलिए नहीं किया कि ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं, है ना। आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो, जो रिमाइंडर आता है उससे लास्ट डिवाइजर को डिवाइड करते हो। सेम प्रोसेस, जो रिमाइंडर है लास्ट डिवाइजर को डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर आया लास्ट डिवाइजर को डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर जो आया लास्ट डिवाइजर 120 को डिवाइड किया, रिमाइंडर लास्ट डिवाइजर को डिवाइड। जब पूरी तरह जो काट देता है, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो जो लास्ट डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। यानी एचसीएफ आ चुका है और एचसीएफ ही हमारा क्या होगा, साइज ऑफ द टाइल्स कितना होगा, एचसीएफ ऑफ द नंबर दैट इज 24। क्लियर है। तो ये हमारी आई स्क्वायर की टाइल्स की साइज, मतलब स्क्वायर साइज के टाइल्स की साइज, है ना। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे कितने टाइल्स चाहिए, है ना, ऐसे कितने टाइल्स आपको चाहिए। तो एक काम आप करते हैं, है ना, हमें टाइल्स की संख्या चाहिए। तो आपने पढ़ रखा है नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ कोर्टयार्ड अपन में एरिया ऑफ टाइल्स। ठीक है, कोर्टयार्ड की एरिया क्या होगी, तो लेंथ आपको दिया है, ब्रेथ भी दिया है, यानी लेंथ कितना है जी 1872 दिया है, ब्रेथ कितना है 1320, और हमारा जो टाइल्स आया उसकी साइड क्या लिखा है 24 सेंटीमीटर आया है, 24 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ टाइल्स लिखें तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। ये स्क्वायर साइज का है तो इसका भी एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड। क्लियर है। अब आप इनको सिंप्लीफाई करना है, आपको सिंप्लीफाई करिए। देखिए 24 पचे क्या होता है 120 होता है, 120 घटाएंगे 12 बचेगा 0, अगेन 120 आया, 24 पचे 120। क्लियर है। अगेन अगर यहां पे आप फोकस कर पा रहे हो, है ना, तो अगर हम इसे काट दें, अगर सपोज दैट किससे काटें, छोटे नंबर से काटते हैं 12 से, तो 12 दुना की क्या आएगा 24, 12 से यहां करें तो 12 एक कम 12, कितना बचा जी 6 7, 12 पचे 60, 7 0, 12 छक 72, 2 से और काट लो, 2 सते 14, 2 अठे 16, 78 इंटू 55। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 78 में 55 से क्या आएगा, 5 अठे 40, 5 सत्ते 35, 35 और 4 39, 0 9 9 3 12, 3 और 1 4, 4290। आंसर क्या आया 4290, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ पा रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले आपको रेक्टेंगल का लेंथ अपने सेंटीमीटर में निकाल लिया, आपको बताया गया कि टाइल्स की संख्या जब भी निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, जो लेंथ और ब्रेथ देता है उनका एचसीएफ निकाल लेते हैं, उनका आपने एचसीएफ निकाल लिया, वही हमारी टाइल्स की क्या आ जाएगी, साइड आ जाएगी। स्क्वायर किस साइज का टाइल्स था। अब नंबर ऑफ टाइल्स जब भी निकालना हो तो एरिया ऑफ द कोर्टयार्ड अपान में एरिया ऑफ द टाइल्स, जो भी रेक्टेंगुलर शेप होगा उसका एरिया और अपान में उसकी क्या करेंगे हम, जो टाइल्स है उसका एरिया। आप सिंपल सा डिवाइड कर दीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हमने लिखा, टाइल्स साइड इंटू साइड स्क्वायर साइज का था, साइड इंटू साइड डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सामने आपके आंसर आ गया। क्लियर है। तो एक बार जरूर देख लीजिए, कोई अगर डाउट हो तो आप इसमें क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर आगे बढ़े हम लोग, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कुलर फील्ड हैज ए सर्कमफेरेंस ऑफ 360 किलोमीटर, देयर 3 cyclists start together and can cycle 48, 60 and 72 kilometer a day round the field.
व्हेन दे विल मीट अगेन। एक सर्कुलर ट्रैक दिया हुआ है जिसकी लेंथ लिखी है 360 किलोमीटर। फर्स्ट साइक्लिस्ट जो है 48 किलोमीटर चलता है एक दिन में, है ना। तो 360 को कंप्लीट करने में उसे कितने लगेंगे, फर्स्ट वाले को कितना लगेगा, तो आप कहोगे 360 किलोमीटर है, एक दिन में कितना चलता है 48, है ना। डिवाइड करेंगे 12 से, 12 चौक 48, 12 3 36, अगर इससे डिवाइड कर दें तो ये कितना आ जाएगा 7.5 क्या डे। क्लियर है ना। अगर आप दूसरी चीज, अगर डे को आप घंटे में बदलना चाहो, है ना, तो 7.5 में आप कहोगे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 पच्चे 120, 24 सत्ते कितना होगा जी, 7 चौक 28, 7 दूना के 14, 2 16, 168, 168 और 12 कितना हो जाएगा 180, यानी इतने आवर हो जाएंगे। क्लियर है। एक पॉइंट पे डेसिमल था, एक पॉइंट पे डेसिमल लग जाएगा, यानी 180। क्लियर है। सेकेंड साइक्लिस्ट को कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे 360 डिवाइडेड बाई कितना है भाई, सेकेंड वाला 60 किलोमीटर एक दिन में जाता है, 60 से डिवाइड कर लीजिए 6 टाइम, यानी 6 डे, और 6 डे को अगर 24 से मल्टीप्लाई कर दें तो 24 छका 6 चौक को 24, 6 दूना के 12, 2 14, इतना आवर हो जाएगा। क्लियर है। और थर्ड वाले को देखें तो थर्ड वाले को टाइम कितना लगेगा, 360 डिवाइडेड बाई 72 किलोमीटर है, 36 एक कम 36, 36 दूना 72, 2 से 5 हुआ, यानी 5 डे आएगा। 5 डे को अगर आप कन्वर्ट कर लो आवर में तो 24 बचे 120 आवर हो जाएगा। अभी तक आपने ये निकाला कि कितने समय में ये साइक्लिस्ट जो है एक चक्कर 360 किलोमीटर कवर करेंगे। तो 360 किलोमीटर को कवर करने में पहले वाले को 180 आवर लगा, दूसरे को 144, तीसरे को 120। हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कब ये मिलेंगे, एक साथ कब मिलेंगे, जब एक साथ स्टार्ट किया है ना। ऐसे केस में आप हमेशा याद रखेंगे एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि हमें एक ऐसा टाइम चाहिए, एक ऐसा नंबर चाहिए, है ना, जो इस नंबर से डिविजिबल भी हो, इस नंबर से भी डिविजिबल हो, और इस नंबर से भी क्या हो, डिविजिबल हो। एलसीएम निकालिए। 180, 144 और 120। ठीक है। डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करें, 2 से अगर डिवाइड करें, 2 से 90, 2 7 जा 14, 2 2 जा 260, अगेन 2 से 45, 36 दूना 72, 30 दूना 60, अगेन 2 से 15 3 45, 18 दूनी 36, 15, अगेन 2 से 15, 2 9 18, 15। अब किससे, 3 से 3 5 जा, 3 3 जा, 3 5 जा, अगेन 3 5 1 5, और फाइनली 5 से 1 1 1। अब इसका अगर एलसीएम आप देखो, एलसीएम तो कितना आएगा जी, 2 हमारा कितनी टाइम है, 4 टाइम, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इसके बाद 3 हमारा 2 बार है, उसके बाद 5, है ना। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 नवा क्या होता है 144, 144 गुणे में 5, 5 का मल्टीप्लाई करिए, 5 को 20, 5 को 20 और 2 22, और 5 कम 5 और 2 7, 720 आवर आ गया। तो 720 आवर है, 720 आवर को अगर कन्वर्ट करें हम 720 आवर को घंटे में, अरे दिन में, तो 24 से डिवाइड कर दोगे, 24 3 72 आ जाएगा, यानी 30 क्या आ जाएगा, डेज आ जाएगा। तो आंसर आवर में देना हो तो 720, और यदि दिन में देना हो तो क्या लिखेंगे 30
डेज लिख देंगे। क्लियर है? तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही कुछ और कंसेप्ट, नए तरह के क्वेश्चन, किसी भी नंबर को इर्रेशनल प्रूव करना, जैसे √3, √5, √7 ऐसे क्वेश्चन, 2 + √3 इस टाइप के क्वेश्चन। इसके अलावा नंबर आप जीरो निकालना, कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है ये डिसाइड करना, ये सारी चीजें हम लोग अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।